know when was the first time I came to Bangalore? It was way back in 2008. मतलब 14 साल हो गए हैं उस बात को. And I think I was in my early 20s at that time. I was around 23 at that time. And yeah, मैं चुप चुप के Bangalore चली आई थी. Not for a job, but to meet a boy that I had a childhood crush on. But it's okay, मैं वीडियो पे बोल सकती हूँ because my husband knows everything. लाइफ में एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी की है वो है ये कि मैंने लाइफ में जो भी गंद मचाया है I told my husband everything. Like he knows about every shit that I have done in life. 2008 में जब मैं यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम, तब मुझे ये शहर अच्छा तो बहुत लगा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 14 साल बाद जाके मैं यहीं पर सेटल कर जाऊँगी. और यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कोलकाता से आए हुए बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बैंगलोर में सेटल कर रहे हैं. देयर आर पीपल फ्रॉम माई कॉलेज ऑल्सो. पीपल ऑफन आस्क मी कि सारे के सारे बंगालीज बैंगलोर में क्यों सेटल कर रहे हैं. वाई आर ऑल बंगालीज लिविंग कोलकाता एंड गोइंग टू बैंगलोर. ओके, दोज हु आर न्यू इन माई चैनल, आई एम अ बंगाली, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई लिव इन दिस ब्यूटिफुल सिटी ऑफ बैंगलोर विद माई हस्बैंड एंड आई ऑल्सो वर्क हियर. तो जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि कोलकाता छोड़ के बैंगलोर में क्यों सेटल डाउन कर रही हो, वाई, एंड आई से वाई नॉट. इनफैक्ट बंगालीज ही नहीं, बैंगलोर में जहाँ तक मैंने देखा है ऑल ओवर इंडिया से लोग आके सेटल कर रहे हैं एंड दे हैव गुड रीजंस फॉर इट. बट या, इसमें बंगाली ज़्यादा हैं एंड आई विल टेल यू लेटर वाई. बट लेट मी फर्स्ट टेल यू कि बैंगलोर में रहने के क्या फ़ायदे हैं एंड वाई दिस सिटी हैज़ टेकन माई हार्ट एंड आई हैव डिसाइडेड टू सेटल हियर. देखिए, अगर आपको लंदन में रहने का सपना था लेकिन किसी वजह से वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आप बैंगलोर चले आइए बिकॉज बैंगलोर इज़ जस्ट लाइक लंदन. ओके, मोस्टली बिकॉज यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है. इट कैन रेन एनी टाइम ऑफ द डे. How romantic. But definitely that's not the only reason कि मैं बैंगलोर में सेटल हुई हूँ. This beautiful city has so much more to offer you कि एक बार आप यहाँ पर आ जाएं तो आपको ये जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंगलोर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अब ये सोच लेना कि एक शहर हमारी पूरी कंट्री को जॉब देगा विल बी अ लिटिल अनरियलिस्टिक बिकॉज अ लिटिल डिस्क्लेमर, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि किसी भी शहर या इवन गवर्नमेंट के लिए इस पूरे पॉपुलेशन को जॉब देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, आपके पास फाइनेंस की कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री है, MBA किया है आपने, and you are really good at what you are doing. If you're really good at what you're doing, Bangalore definitely has a dream to offer to you. Because सारी नई नई कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, MNCs जो बाहर देश से आ रही है, their first choice पहले हुआ करता था मुंबई, but these days, I think not these days, पिछले 20 साल से their first choice has been Bangalore. So Bangalore has all the brands that you may want to dream to work with. बैंगलोर में स्टार्टअप्स हैं, बैंगलोर में बिग ब्रांड्स MNCs हैं और बैंगलोर में बिग फोर्स भी हैं. सो आपकी स्पेशलाइजेशन जिस भी दिशा में है और अगर आप अपना काम अच्छा करते हो तो यू कैन टेक अ ट्राई इन बैंगलोर. आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक लंदन. सेकेंडली, मैंने एक चीज़ देखा है कि बैंगलोर में जो भी बाहर से आ रहे हैं दे आर ऑल यंग कपल्स यानी कि दे आर इन देयर लेट 20s, अर्ली 30s या फिर इवन मिड 30s. तो ऐसे कपल्स में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं. बोथ ऑफ देम आर वर्किंग एंड दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड इन देयर हाउस होल्ड चोर्स. तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे एक इंजीनियर या टेक्निकल डिग्री वाले या ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस वाले की डिमांड बढ़ती है और हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो वैसे ही घर के काम करने वाले स्टाफ की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती है. तो बैंगलोर ऑल्सो हैज़ अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लू कॉलर्ड लेबर हु आर रियली स्किल्ड. मतलब वो अनप्रोफेशनल नहीं होंगे, वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं. स्पेशली जैसे मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और कुछ ऐसे हाउस हेल्प हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, क्लीनर्स हैं जो इसी सोसाइटी के अंदर काम करते हैं. उनकी पूरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुकी है. दे आर नीट एंड क्लीन, वेरी प्रोफेशनल, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं. और सबसे बड़ी बात, यहाँ की बात वहाँ नहीं करते, जो कि मैंने कई शहरों में देखा है कि बातें करना, चुगलखोरी करना. बट आई थिंक यहाँ का ब्लू कॉलर स्टाफ भी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है. दे नो देयर वर्क और ईजिली अवेलेबल भी है. मतलब यू हैव टू स्पेंड सम मनी बट ईजिली अवेलेबल है.
तो आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि घर का काम कौन करेगा। इस शहर की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और वैसे ही बहुत सारे अमेजिंग मेडिकल हॉस्पिटल्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। एंड आई एम सेइंग दिस विद पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने तो बैंगलोर से एजुकेशन नहीं लिया है, बट इन द अर्ली 2000s मेरी फैमिली से काफ़ी बच्चे बैंगलोर आए जिन्होंने अपनी अलग अलग तरह की डिग्रीज़ यहाँ पे परस्यू की। किसी ने टेक्नोलॉजी में की, किसी ने फाइनेंस में की, some pursued MBA, and Bangalore had perfect institutions for all these professional educations। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको छट से बैंगलोर में ही जॉब लग गया। और एक बार जो बैंगलोर में जॉब कर लेता है वो फिर कहीं दूसरी सिटी में नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज बैंगलोर हैज़ दिस पे स्केल जो कि दूसरे सिटीज़ से थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो एक बार आप एक हाई पे स्केल में काम कर लोगे ना, तो you will not want to go below that pay scale। Another reason is medical facilities, because this city has amazing hospitals। बहुत बड़े बड़े hospitals हैं, जो staff है they are very professional also, except for a couple, but I don't want to name any। बट मोस्टली बैंगलोर के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं दे आर ग्रेट, दे प्रोवाइड ग्रेट केयर। इनफैक्ट आजकल तो मैं देख रही हूँ कि कंट्री के अलग अलग जगह से लोग सिर्फ ट्रीटमेंट लेने के लिए बैंगलोर आते हैं। मैंने कोलकाता से अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को बैंगलोर आते हुए सुना है, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू टेक सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बैंगलोर के किसी हॉस्पिटल में, जो ट्रीटमेंट उनको शायद उनके होम टाउन में या वो जिस विलेज से हैं वहाँ पे नहीं मिल रहा। नॉट ओनली दैट, आई टेल यू समथिंग विच मेक्स मी वेरी प्राउड, और वो है इस बार जब मैं कैलकाटा से आ रही थी, दैट वाज आई थिंक लास्ट मंथ, बैक इन मई में जब मैं कैलकाटा से यहाँ आ रही थी, तो मैंने देखा कि कैलकाटा एयरपोर्ट में ऐसे बहुत से बांग्लादेशीज़ हैं जो कि बैंगलोर आ रहे हैं जस्ट फॉर ट्रीटमेंट। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश से कैलकाटा और कैलकाटा से बैंगलोर, आई मीन लोग बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। सो इफ़ योर सिटी इज़ प्रोवाइडिंग लाइफ to someone in a different country, that should be a reason to feel very proud of your city. Okay, I'm sorry to interrupt you, but if you're living in Bangalore or if you like the city, can you please give a like to this video? It doesn't cost anything. Another thing that I just love about this city is the mixed culture that I get. अब ये बात है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे मुझे मिक्स्ड कल्चर मिलता है, क्योंकि दिस इज़ अ गेटेड सोसाइटी जहाँ पे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आए हैं और अपनी जॉब्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं। शायद अगर मैं ओल्ड सिटी में रहती तो मुझे इतना मिक्स्ड कल्चर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोकल लोग रहते हैं। दे आर वंडरफुल पीपल, दे कुक अमेजिंग फूड। लेकिन हाँ, द मिक्स्ड कल्चर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे आपको नॉर्थ के लोग भी मिलेंगे, गुजरात से लोग भी मिलेंगे, साउथ के लोग तो मिलेंगे ही, और यहाँ पे बहुत बंगालीज हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, जस्ट लाइक लंदन, विच आई कम्प्लीटली लव। बिकॉज जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला है कि माई अपब्रिंगिंग हैपेंड इन डिफरेंट सिटीज़ इन दिस कंट्री। मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, वो अलग अलग शहरों में घूमते रहते थे, और जब अलग अलग शहरों में हम जाते थे तो हमें वहाँ पे अलग अलग लोग मिलते थे, कुछ हिंदी में बात करने वाले, कुछ ऐसे जो हिंदी में बात करने का ट्राई करते थे बट उन्हें हिंदी इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी। तो मेरी जो परवरिश हुई है, मैं छोटे में बचपन में मेरा जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज सराउंडेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल द कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो उसके बाद जब मैं कैलकाटा चली गई कुछ सालों के लिए, तो आई मिस्ड दैट वाइब, बिकॉज वहाँ पे आई वाज सराउंडेड ओनली बाय माई काइंड ऑफ पीपल। बट यहाँ पे आने के बाद आई एम गेटिंग दैट वाइब अगेन, जहाँ पे आई हैव अ मिक्सड बैग ऑफ पीपल। कुछ लोग नॉर्थ से हैं, कुछ लोग अगेन गुजरात से, देन आई हैव साउथ को भी सिर्फ साउथ बोलना इज़ नॉट राइट, बिकॉज साउथ में भी देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, एंड बिकॉज मैं साउथ की ऑलरेडी 2 स्टेट्स में रह चुकी हूँ, आई नो दैट द कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट इन वन स्टेट टू अनदर। तो जो हैदराबाद का कल्चर है वो बैंगलोर से थोड़ा डिफरेंट है, और वो कल्चर फिर चेन्नई से थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन बैंगलोर आई थिंक हैज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द कल्चर्स। इट्स लाइक जो खिचड़ी होती है, खिचड़ी इज़ ऑलवेज यमी। आई लव खिचड़ी, सो आई जस्ट लव दिस खिचड़ी कल्चर दैट आई एम गेटिंग हियर। Despite being such a big city with all these big companies opening their branches here और इतना जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद, मुझे लगता है कि बैंगलोर में वो सुपर बिग सिटी वाला जो भगदड़ टाइप का एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब काफ़ी शांति है, एंड आई टेल यू व्हाई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहते हैं, एंड दे टेल मी कि मुंबई इज़ सुपर बिजी, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ। आपको खुद बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मुंबई। तो जो लोग उस तरह से फास्ट पेस्ड रह सकते हैं, दे कैन स्टे इन मुंबई हैप्पीली, बट आई थिंक आई वॉज नॉट दैट फास्ट पेस्ड। ऊपर से देर आर सम सिटीज़ जो मुंबई जैसा उतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड नहीं होते, लेकिन वो एकदम ही लेज़ी होते हैं, एकदम ही स्लो होते हैं। अब मेरे दिमाग में 1-2 सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, लेकिन उन सिटीज़ के नाम
बोलकर मैं लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट यू नो इफ़ यू नो. सो गुड थिंग अबाउट दिस सिटी इज़ दैट इट हैज़ दैट बैलेंस, यू नो. तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो कपल्स बाहर से आके सेटल हो रहे हैं, these couples are basically, you know, the newly married couples. Perhaps they are in their late 20s or early 30s. अभी वो अपनी बैचलर लाइफ का जो भागम भाग रहता है, they are done with that. Now they all want, एक ठहराव चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, you know. They want a little balance of everything. They want a place जहाँ पे they can raise their children. And I think दिस सिटी प्रोवाइड्स दैट परफेक्ट बैलेंस. मतलब काफ़ी शांति है यहाँ पे. आप यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, या जो लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं वो लोग मंडे टू सैटरडे काम करके, इफ़ दे वांट टू यू नो स्पेंड द वीकेंड परहैप्स इन अ मॉल एंड हैव फन टाइम विद देयर फैमिली, दे कैन डू इट. बट इफ़ दे जस्ट वांट टू चिल एट होम, दे कैन डू इट टू. ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली भागना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यूल फील टू कीप अप. ऐसा कुछ नहीं है. सो इट हैज़ दैट very calm and soothing vibe. This entire city has. और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही क्योंकि मैं ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ, मैं ओल्ड सिटी में भी गई हूँ घूमने के लिए या फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए, बट आई स्टिल फील दैट द एंटायर सिटी हैज़ अ वेरी सूदिंग इफेक्ट. अब लंदन में ऐसा होता है क्या? सी, इट्स बेटर दैन लंदन. तो अगर आप भागम भाग या भगदड़ वाली ज़िंदगी से थक चुके हो, and you also don't want a slow and a lazy city to be in, I think come here, just come here. मौसम, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा. okay, maybe that was a little cringe, but that was totally true, because मौसम plays a great role. मतलब आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ पे रहना प्रेफर करते हो, एंजॉय करते हो, वहाँ का मौसम helps you decide it, you know. And Bangalore has this ब्यूटिफुल मौसम. जैसा कि मैंने पहले कहा कि लंदन की तरह यहाँ पर कभी भी बारिश होती है, विच आई एन्जॉय. अगर मैं घर पे हूँ तो आई डोंट माइंड, बट जब यहाँ पे बारिश नहीं भी होती है तब भी यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी सुहाना रहता है. यहाँ पे एकदम गंदी वाली पिची सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस तरह की गर्मी भी नहीं है, और यहाँ पे एकदम हड्डियाँ जम जा रही है, उस तरह की ठंड भी नहीं होती है. बहुत वेल बैलेंस्ड मौसम रहता है यहाँ का. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. तो अप्रैल मई में मैं गई थी घर, विच इज़ इन कोलकाता, और वहाँ पर हम 24 घंटा एसी चला के रखते थे. बट एसी चलाने के बावजूद ना ऐसा लगता था कि फिर भी पसीना आ रहा है, फिर भी हमें गर्मी लग रही है. एंड व्हेन वी केम टू बैंगलोर, उसके बाद हम मिड मई में ही बैंगलोर चले आए थे. उसके बाद बैंगलोर आने के बाद इट वाज लाइक ये एक ही कंट्री है क्या? क्योंकि एक ही कंट्री में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है. जिस दिन हम बैंगलोर आए, विच वाज ऑन 11th मई में बैंगलोर आने के बाद आई रिमेंबर कि पहले 3-4 दिन तो हम लोगों ने फ़ैन चलाया ही नहीं. इनफैक्ट अभी मिड जून है और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ और फ़ैन की आवाज़ आ रही है, या फिर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, तो मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ. और फ़ैन बंद करने के बाद अक्सर मैं फ़ैन चलाना भूल जाती हूँ, बिकॉज़ वो वाली गर्मी नहीं है यहाँ पर. यहाँ पे बहुत ही सूदिंग इफेक्ट रहता है, आपको नहीं फील होगा कि मुझे फ़ैन चलाना है. एसी तो बहुत दूर की बात है. लाइक इन कैलकाटा हमारे घर में वी हैव 1 AC इन एवरी रूम. मतलब मेरे पापा की जान निकल जा रही है बिजली का बिल पे कर करके, बट यहाँ पर देयर इज़ नो AC. हाँ, हमारे पास फैंस हैं, लेकिन आई थिंक आई हार्डली यूज़ देम. हाँ, सोने के टाइम में फैंस चलाती हूँ, बट फ़ैन चलाने के बाद भी ना मैं एक पतला सा कंबल ले लेती हूँ फॉर दैट कम्फर्टिंग फील. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस लाइक दिस, जहाँ पे आपको जॉब करने को मिले, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी जी सको, शांति से जी सको, देन व्हाई शुड यू नॉट कम हियर? आई डोंट सी एनी रीज़न. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब रीजंस तो ठीक हैं, बट स्टिल कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में क्यों जाके रह रहा है, आई विल टेल यू अ सीक्रेट. रिलेटिव से दूर रहने के लिए, दैट इज़ द ट्रुथ. ऑलराइट बैंगलोरियंस, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होना ये सोच के कि मैं खुद भी यहाँ पर आके भीड़ बढ़ा रही हूँ और अपनी पूरी जनसंख्या को यहाँ पे बुला रही हूँ. आई जस्ट लव योर सिटी, दैट्स द रीज़न आई एम प्लानिंग टू सेटल हेयर. एंड जहाँ पे सेटल कर रही हूँ वहाँ पर तो लोगों को बुलाऊंगी ही. एनीवे, सो इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो थ्रू आउट, then I guess you liked it. So if you liked this video and if you want to see more videos like this, please consider subscribing this channel. I usually make videos about my life, अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो, and my job, which is basically my life. Alright then, that is all for this video. Thank you so much for watching. Bye bye. जिसमें खो गए दीवाने से हो गए.